जब तक गुड़गांव की ड्रेनेज को ठीक नहीं किया जाएगा, इस सिटी को तो इतना कंजेस्टेड कर देंगे कि यहाँ पे सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। कमीलियाज में जिसने 100 करोड़ का अपार्टमेंट लिया, उसके साथ तो स्कैम ही हो गया, क्योंकि साइबर सिटी से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पहुँचने के लिए रेनी सीजन में तो आपको मिनिमम 4 घंटे चाहिए। अरे यार, ये कौन सी सिटी है? आज की डेट में मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी बन चुकी है। जाम तो हर जगह हो ही गए हैं, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लोग स्टक हो गए। बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बुरी है बॉस, बहुत बुरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल, और आज की वीडियो थोड़ी सी कैंडिड रखेंगे, एक डिस्कशन के तौर पे रखेंगे। आपकी फीडबैक भी बहुत ज़रूरी रहेगी इस वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में हम गुड़गांव की एक ऐसी साइड की भी बात करेंगे जो शायद कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी यूट्यूबर नहीं करना चाहता। इनफैक्ट अगर कोई बाहर का यूट्यूबर, बाहर का इन्फ्लुएंसर अगर गुड़गांव पे कुछ ताने कस भी देता है, तो हमारे इन्फ्लुएंसर्स अजीब अजीब बातें करके उसको हटाने की कोशिश करते हैं कि जी मैंने तो अपने क्लाइंट को कहा था न्यू गुड़गांव में कुछ ले लो, आपने न्यू गुड़गांव में कुछ लिया नहीं, आपने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पर ले लिया, अब ले लो मज़े पानी के। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, कि जिसने अगर न्यू गुड़गांव में कुछ नहीं लिया, जिसने अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ नहीं लिया, तो वो लोग पागल थोड़ी हैं जो सोना रोड पे रहते हैं या फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे रहते हैं और स्विमिंग करके ऑफिसेज जा रहे हैं। इट वाज अ जोक। कहने का मतलब ये है कि इतना पानी झेल रहे हैं, इतना ट्रैफिक झेल रहे हैं। तो आज बात करेंगे कि एक्चुअली गुड़गांव की ये जो दो साइड्स हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बात होती है, और जहाँ पे जब कुछ भी एक छोटा सा डिज़ास्टर आ जाता है, इसको मैं डिज़ास्टर भी नहीं बोलूँगा यार, 2 घंटे की 3 घंटे की बारिश एक्चुअली डिज़ास्टर नहीं होती है, कोई फ्लड मेकिंग सर्कमस्टांसेस नहीं होते, बट इतनी छोटी सी भी चीज़ यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को 5 घंटे में हिला देती है। सो शुरू करने से पहले गुजारिश आपसे यही करूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखना। ये नहीं कहूँगा कि आपके काम की होगी, बट अच्छा लगेगा आपको। डिस्कशन के तौर पे रखेंगे इस वीडियो को। आपसे चाहूँगा कमेंट्स भी ज़रूर दें आप कि आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक तरफ इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हो रही हैं, कभी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि वी आर इन टॉक्स विद डिज्नीलैंड इन गुड़गांव, कभी UER2 की इनॉग्रेशन हो जाती है इतने सालों के बाद। द्वारका एक्सप्रेसवे को बनने में भी इतना साल लग गए, बट कम से कम आज वो तैयार हो गया है न्यू ड्रेनेज सिस्टम के साथ, न्यू सीवरेज सिस्टम के साथ। तो वो एक थोड़े से फिर भी अच्छे और संभले हुए स्टेट ऑफ आर्ट हाईवेज लगते हैं। कभी इनॉग्रेशन हो जाता है मेट्रो के फेज़ 1 का, फिर सुनने को मिलता है कि साइबर सिटी 2 भी सेक्टर 74 या 75 के आसपास प्लान हो रही है। बहुत सारी कंपनीज़ गुड़गांव में आके अपने ऑफिसेज़ और सेटअप कर रही हैं, और अंडर कवर आपको बताऊं तो बहुत सारी कंपनीज़ गुड़गांव छोड़ के दूसरे शहरों में भी जा रही हैं। ये एक्चुअली आपको कोई बात बताएगा नहीं। अगर आप एक गीक हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप फॉलो करते हैं न्यूज़ को, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे पता चल जाएगा। बट यहाँ पे आपको कोई इन्फ्लुएंसर और वो सब ये चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि अंत में उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वो अच्छी बातें करेंगे, मीठी बातें करेंगे गुड़गांव के लिए, बट कोई एक्चुअल स्टेट ऑफ माइंड, एक्चुअल स्टेज बताने को राजी ही नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि गुड़गांव में अब इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं रह गया, ना मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ जो मुझे देख के बहुत बुरा लगता है। तो एक तरफ इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, इतने बड़े वादे सरकार कर रही है कि गुड़गांव में ये आने वाला है, गुड़गांव की पेरीफेरी पे ये आने वाला है, मानेसर में ये आने वाला है, IMT बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे इतनी करोड़ों की लागत से ग्लोबल सिटी का निर्माण होना शुरू हो रहा है। आप मेरे को ये बताइए कि जब तक गुड़गांव की सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक गुड़गांव की ड्रेनेज को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक ये कोई भी प्रोजेक्ट्स आ भी जाएं तो मुकम्मल कैसे हो पाएंगे।
इस सिटी को तो इतना कंजस्टेड कर देंगे, इतना कंजस्टेड कर देंगे कि यहाँ पे सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले एक बेसिक एमिनिटी जो होती है ना, जो बेसिक एमिनिटी, एक क्लीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जब बारिश आए तो उसका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी भर जाए अगर बहुत लंबे समय तक बारिश हो, बट एक 2 घंटे या 3 घंटे की बारिश सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को अगर हिला के चली जाए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या है। मुझे तो लगता है कि कमीलियाज़ में जिसने 100 करोड़ का अपार्टमेंट लिया उसके साथ तो स्कैम ही हो गया, क्योंकि वो घर से बाहर निकले तो उसके लिए तो बाहर गंगा जमुना बनी हुई है, इतना पानी भरा हुआ है, कम्यूट बहुत मुश्किल हो गया है। अगर कोई गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे घर लेके बैठा हुआ है और वो साइबर सिटी में जॉब करता है तो उसके साथ भी स्कैम हो गया, क्योंकि साइबर सिटी से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पहुंचने के लिए रेनी सीजन में तो आपको मिनिमम 4 घंटे चाहिए। अरे यार, ये कौन सी सिटी है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे इस सिटी में आने वाले टाइम में कौन इन्वेस्ट करेगा या कौन होम बाइंग पर्पस से अपना घर खरीदेगा? तो मुझे लगता है कि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उसमें ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतना बड़ा चैलेंज है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर कुछ लोग पिछले कुछ टाइम से छोटी छोटी रील्स बना के गुड़गांव का मजाक उड़ा रहे हैं कि यहाँ पे तो जी स्विमिंग पूल बन गया है, कमेलियाज़ तो सी फेसिंग अपार्टमेंट्स बन चुके हैं। पहले तो वो सिर्फ गोल्फ कोर्स फेसिंग अपार्टमेंट्स हुआ करते थे। या फिर मिस्टर सोहेल सेठ ये बोल रहे हैं कि केरलाइब्स के पास बैक वाटर्स हैं, गुड़गांव के पास तो बैक वाटर्स के साथ फ्रंट वाटर्स भी हैं और मिड वाटर्स भी हैं। तो ये चीज़ें अगर बोली जा रही हैं तो इसका प्रमाण हमने कुछ पीछे बीते हुए दिनों में देखे भी हैं, और आज इस साल नहीं देखे। आई थिंक मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे खुद को 8 साल 7 साल हो गए हैं ये रिपीटेडली होते हुए देखते हुए, और मुझे नहीं पता कि इसका सल्यूशन क्या है। सरकार इसके लिए क्यों कुछ ठोस स्टेप्स नहीं लेती? अगर आप देखें तो पूरे हरियाणा में गुड़गांव से सबसे ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा जीएसटी का कलेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन होता है। तो गुड़गांव को तो इस तरीके से रखना चाहिए सरकार को कि ये सबसे क्लीन सिटी होनी चाहिए हरियाणा की। बट आज की डेट में मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी बन चुकी है। ठीक है, मैं मानता हूँ एमएनसीज आ चुकी हैं, हेड ऑफिसेस क्रिएट हो रहे हैं, और आपको एक बात बताऊं, गुड़गांव सिर्फ एक ही आधार पे चल रहा है कि यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर यहाँ से आप कंपनीज़ को हटा दो, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को हटा दो, तो गुड़गांव का वजूद हिल जाएगा, क्योंकि गुड़गांव में अपना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड चले जाओ, सदर्न पेरीफेरी रोड चले जाओ, या फिर आप सोना रोड चले जाओ, या छोड़ो वहाँ पे न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे भी चले जाओ, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको नेशनल हाईवे 48 का जाम या एसपीआर का जाम या सीपीआर का जाम क्रॉस करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके पहुँच जाओगे। जाम तो हर जगह हो ही गए हैं, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लोग स्टक हो गए, लोगों की गाड़ियों के पेट्रोल ख़त्म हो गए, लोग परेशान हो गए, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिला। ये कैसी सिस्टम है, ये कैसी एमिनिटीज़ हैं, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि इसका सल्यूशन हो क्या सकता है। सरकार का कौन सा दरवाज़ा खटखटाया जाए, सोशल मीडिया से क्या हो सकता है, और कौन सा ऐसा हथियार है जिससे गुहार लगाई जाए सरकार को कि इस सिस्टम के प्रति थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस सिस्टम को थोड़ा सा ठीक कीजिए। बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड कंसिडरेबली यहाँ पे कुछ भी कार्य करने के लिए। अनाउंसमेंट करने से प्रॉपर्टी प्राइसेस ड्राइव नहीं होते, सेंटिमेंट्स पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, बट जब ग्राउंड रियलिटी सामने आ जाती है तो एक समझदार इन्वेस्टर, एक मैच्योर इन्वेस्टर को थोड़ा सा परेशानी होने लग जाती है कि यार इतनी भी अच्छी सिटी नहीं है जितना इसके लिए बोला जाता है, और यहाँ पे इतनी कैपिटल अप्रिसिएशन आ जाती है। तो यहाँ पे जो कैपिटल अप्रिसिएशन आ रही है, यहाँ पे जो चीज़ें लोग कमा पा रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मल्टीकल्चरल लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो अंत में वो अपने लिए यहाँ पे
घर देखने का सपना देखते हैं, इसीलिए एंड यूज़र मार्केट चलती चली जाती है और पिछले 10, 12, 15 साल से चल भी रही है। और जब एंड यूज़र मार्केट चलती है तो इन्वेस्टर मार्केट भी चलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि गुड़गांव में आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी या ये प्रॉपर्टी मार्केट नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 10 साल से रिपीटेडली यही हो रहा है। बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है लोगों की। 2 महीने सोचते हैं, सड़कों पे जैम देखते हैं, पानी देखते हैं, गालियाँ देते हैं, 2 महीने बाद फिर से शांत हो जाते हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस नीड्स टू बी अरेंज्ड। इसको अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, डेंसिटी सेक्टर्स की बढ़ती चली जा रही है, हाई राइज अपार्टमेंट्स खड़े होते जा रहे हैं, लोग अपने फ्लोर्स बनाते चले जा रहे हैं। आने वाले टाइम में ये कंजेशन कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता चला जाएगा। तो गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू इट, और आवाम के लिए, प्रॉपर्टी मार्केट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अपनी कलेक्शन के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी ये एक मूल आधार है। मुझे लगता है इस पे बहुत 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 ज़्यादा काम होना चाहिए। और वो लोग गलत नहीं हैं जो आजकल गुड़गांव को थोड़ा सा डिग्रेड कर रहे हैं। काम ही ऐसा हो रहा है कि गुड़गांव को डिग्रेड करना बनता भी है। जो नहीं कर रहा, जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो मुझे लगता है उनके कहीं पे पर्सनल मोटिव भी छुपे हैं। तो आई वॉज बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी कैंडिड विद यू, बिकॉज परेशानी हमें भी होती है, कम्यूट करने में हमें भी प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर्टीज़ को 100-100 करोड़ रुपए की देख के नीचे पानी भरे देखा तो हमें भी परेशानी हुई। और साथ में इन्वेस्टर्स को जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करवाते हो, ठीक है, उसके पैसे तो बढ़ गए, बट हालत बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बुरी है बॉस, बहुत बुरी है। उसके बाद ये लिस्टेड डेवलपर्स, सिग्नेचर ग्लोबल, गोदरेज, कोई पोजेशन नहीं दे रहा, कोई 24 मीटर की रोड नहीं बना रहा। लोग इतना परेशान हो रहे हैं सोसाइटी में अंदर घुसने के लिए भी। ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी चीज़ें भी अवेल नहीं कर पा रहे, आप यकीन मानिए, क्योंकि कैसे जाए इंसान अंदर, कौन सी रोड से जाए। और पानी हो गया तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, बारिश में तो वो बेचारे अपने घर के अंदर लॉक होके रह जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। गवर्नमेंट को बहुत सारे रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे जिससे हमारा बायर सिक्योर हो, जिससे हमारा सेलर सिक्योर हो, आम जनता सिक्योर हो और कंफर्टेबल फील करे इस सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए, इस सिटी में अपना घर खरीदने के लिए या फिर इस सिटी में रहने के लिए भी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ना बोली जाएं गुड़गांव में, जो लोग बाहर बैठे हैं उनको भी अवेयर किया जाए रियल स्थिति। और आपसे कमेंट सेक्शन में मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इसको एक डिबेट बनाई जाए और इस पे प्रकाश डाल के कुछ सल्यूशन दिए जाएं कि किस तरीके से इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। क्या बिल्डर आगे आएँ तो ये चीज़ ठीक हो सकती है? क्या गवर्नमेंट ही सब कुछ कर सकती है? क्या इन दोनों की कोलैबोरेशन से ठीक हो सकता है? क्या आम जनता कुछ कर सकती है या इन्वेस्टर्स किटी कुछ कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है जो ये चीज़ थोड़ी सी सॉर्ट हो और यहाँ पे रहने वाले थोड़ी सी चैन की सांस ले पाएँ? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। आज के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।